वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूँ अभिसर सर और आज मैं लेके आया हूँ आप सबके बीच आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस इन पावर पॉइंट। ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस इन पावर पॉइंट चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग ट्रांजिशंस के बारे में समझेंगे और पावर पॉइंट में एनिमेशंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, transition determine how your presentation move from one slide to another slide। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अगर इसका हिंदी मतलब अगर हम लोग जाने तो उसका मतलब होता है संक्रमण, फैलना। कैसे फैलेगा यानी कि कैसे बढ़ेगा। हम लोग जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे होंगे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोरोना का ट्रांजिशंस बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से एक दूसरे में फैलाव हो रहा है। वो किस तरीके से मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, फैलाव को हम लोग मूव भी बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना, मूव करना। ठीक है, वैसा ही हमारा स्लाइड किस तरह से मूव करेगा, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड किस तरह से जाएगा, वो हमारा डिफाइन करता है ट्रांजिशंस। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ फॉर एग्जांपल अ स्लाइड कैन मूव अप ऑन टू द स्क्रीन एंड रिप्लेस द प्रीवियस स्लाइड। जैसे कि हमारा एक स्लाइड मूव करेगा आगे वाले स्क्रीन पे और पिछले वाला जो स्लाइड होगा, जो हमारे आप लोग जानते हैं पावर पॉइंट में मल्टीपल स्लाइड्स के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं या फिर जो भी प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले स्लाइड को रिप्लेस करके नया स्लाइड आएगा। ठीक है, ठीक है, यू कैन अप्लाई अ ट्रांजिशंस टू सेलेक्टेड स्लाइड और टू ऑल ऑफ द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। आप चाहें तो किसी सिलेक्टेड स्लाइड, हो सकता है कि आपके पास 10 स्लाइड हो, 10 स्लाइड में से किसी एक स्लाइड को आप सेलेक्ट करके क्या करेंगे, ट्रांजिशंस लगा सकते हैं कि वो किस तरह से मूव करेगा। ठीक है, और क्या कहता है ट्रांजिशंस कैन अकर व्हेन द प्रेजेंटर क्लिक द माउस और आफ्टर द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेसिफाई। ट्रांजिशंस का होता है कि आप या तो माउस को बटन को क्लिक करेंगे या फिर आप टाइम लगा सकते हैं, एक टाइमर लगा सकते हैं कि 10 सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड की ओर चला जाए। ठीक है, फिर से आप लोगों के पास एक और होमवर्क आ गया। हर एक क्लास में आपका अगर हमारा मैनुअल क्लासरूम में अगर क्लास चल रहा होता तो मैं तो इसको लिखा ही देता, लेकिन अभी आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख लेंगे एज यूजुअल, जैसे पिछले क्लास में आप लोग लिखा करते थे। ठीक है, अब हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी स्लाइड्स के ऊपर में ट्रांजिशंस को। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन द स्लाइड टैब होल्ड डाउन द कंट्रोल की। आपको स्लाइड में जाके स्लाइड टैब में जाके आपको कंट्रोल की को होल्ड करना एंड देन सेलेक्ट द स्लाइड टू विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशंस। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस किस स्लाइड पे आप लोग ये लगाना चाहते, ट्रांजिशंस लगाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पूरे पे लगाना तो पूरे में लगा सकते हैं, किसी एक पे लगाना चाहते हैं तो एक पे लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं किस तरह से लगाएंगे, हम लोग लाइव भी करके देखेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द ट्रांजिशंस टैब, आपको ट्रांजिशंस टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन, आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इन द ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप में कहाँ मिलेगा, ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रांजिशंस मेन्यू अपीयर, आपके आगे ट्रांजिशंस मेन्यू अपीयर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्लिक ऑन द ट्रांजिशंस यू वांट टू अप्लाई, आपको उस ट्रांजिशंस को क्लिक करना होगा जिसको आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट अप्लाई द ट्रांजिशंस, पावर पॉइंट में वो ट्रांजिशंस अप्लाई हो जाता है। ठीक है, हमें जाना कैसे पड़ेगा, हमें पहले किसी एक स्लाइड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद हमें ट्रांजिशंस में जाना पड़ेगा। ट्रांजिशंस में आपको बहुत सारे स्लाइड्स दिखाई देंगे, उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग लगा के देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये सेकंड वाला जो स्लाइड है, ये वाले स्लाइड पे हम लोग क्लिक करेंगे और ट्रांजिशंस में जाएंगे। ठीक है, ट्रांजिशंस में जाने के बाद आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अगर हम ड्रॉप डाउन मेनू पर मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि क्लॉक टाइप का ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं। ठीक, क्लॉक लगा दिए, आप देख रहे होंगे इसको इस तरह से हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कोई दूसरा लगा के देखते हैं। चलिए, ये हमारा डिसलॉग है, इसको लगाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ट्रांजिशंस काम करेगा। और भी आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशंस है, ब्लाइंड्स है, देखिए कैसे खुलेगा, इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन खुलेगा। तो आप लोग जिस तरीके से चाहेंगे उस तरह से लगा सकते हैं। ठीक, फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। अब देखिए जैसे ब्लेंड है, देखिए इस तरह से खुलेगा।
ठीक है, आगे की ओर बढ़े हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे एक और नोट में आप बाबू आपका पॉइंट दिया हुआ है, क्लिक द अप्लाई टू ऑल बटन इन द टाइमिंग ग्रुप टू अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर द करेंट स्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स। आप एक स्लाइड पे अप्लाई करने के बाद चाहें तो आप पूरे स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से? अप्लाई टू ऑल को टाइमिंग ग्रुप में जाके चेंज करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ से आप सारे स्लाइड, जितने मान लें कि आप 10 स्लाइड बना के रखे हों, 10 स्लाइड पे आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सेटिंग द ट्रांजिशन टाइम्स और नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन स्लाइड्स का मतलब टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट स्लाइड पे कब जाएगा। ठीक है, या तो वो ऑटोमेटिक जाएगा, नहीं तो हम लोग माउस को क्लिक करने पे जाएगा। अगर हम लोग माउस क्लिक नहीं करते हैं तो वो कितने सेकंड के बाद, कितने मिनट के बाद दूसरे स्लाइड पे जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बुक को रीड कर लेते हैं। इफ़ यू वांट टू ट्रांजिशंस टू अकर आफ्टर द प्रेजेंटर क्लिक द माउस। अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंटर जो कि प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, हो सकता है प्रेजेंटेशन हम ही दे रहे हों या आप में से कोई बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप कब चाहेंगे कि वो नेक्स्ट हो जाए? या तो हम लोग माउस के बटन को क्लिक करेंगे, यहीं पर लिखा हुआ है चेक द ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स। आप लोग चाहेंगे ऑन माउस क्लिक पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे ऑन माउस क्लिक पे अगर हम लोग कर देंगे, जैसे ही माउस क्लिक करेंगे तुरंत दूसरे स्लाइड पर चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक समय अंतराल के बाद, हो सकता है वो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट अगर आप करना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट द ट्रांजिशंस टू अकर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम क्लिक द ऑटोमेटिकली आफ्टर चेक बॉक्स एंड देन स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टाइम यू वांट टू elapse बिफोर द ट्रांजिशंस अकर। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आफ्टर वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी आफ्टर पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, हाँ हम लोगों को यहीं पे एडवांस में जाके आफ्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। आफ्टर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन खुलेगा, आफ्टर ऑटोमेटिकली आफ्टर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही ड्रॉप डाउन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद हमको यहाँ से टाइम चेंज कर लेना पड़ेगा कि वो 1 सेकेंड के बाद वो खुलेगा या 10 सेकेंड के बाद खुलेगा या 20 सेकेंड या 1 मिनट, जो भी हम लोग टाइम देंगे उस तरह से वो खुल जाएगा, जो भी टाइम हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, द ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स एंड द ऑटोमेटिकली आफ्टर चेक बॉक्स आर बोथ लोकेटेड अंडर द एनिमेशन टैब। दोनों आपको एनिमेशन टैब के नीचे में मिलेंगे। ठीक है, इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप के अंदर में, ट्रांजिशन टू स्लाइड के जस्ट बगल में आपको ये चीज़ दिखाई दे देंगे। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट बोथ द चेक बॉक्सेस if you want to provide an option to the presenter to move the next slide on mouse click or after some specified time whichever occurs early। ठीक है, आप अगर चाहें तो दोनों चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आप माउस क्लिक को भी अप्लाई कर सकते हैं और टाइमिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो प्रेजेंटर है वो माउस क्लिक करके ही आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर वो माउस क्लिक ना कर पाए तो कुछ समय के बाद, जैसे कि 1 मिनट हम लोग सेट कर देते, 1 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक दूसरे स्लाइड की ओर बढ़ जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे कैसे हम लोग इसको चेक मतलब ये लगाएंगे, टाइमिंग को कैसे लगाएंगे, ये हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लेते हैं हमारा ये स्लाइड है। ठीक है, इस स्लाइड को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम लोग ट्रांजिशंस में जाएंगे। ट्रांजिशन में जाने के बाद हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑन द माउस क्लिक, अभी हमारा माउस क्लिक पे है, जैसे माउस क्लिक दबाएंगे तो दूसरा स्लाइड चला जाएगा। अब यहाँ पे आफ्टर है। ठीक है, अब आफ्टर में हम लोगों का है, आफ्टर हम लोग क्लिक कर दिए, आफ्टर में हम लोग समय दे देंगे। पहले हमारा क्या होता है, आवर होगा। ठीक है, मिनट, सेकेंड। ठीक है, हम लोग सेकेंड में दे देते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं कि इसको सेकेंड में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं और 10 सेकेंड दे देते हैं। ठीक, अब मेरा ट्रांजिशंस यहाँ मैंने सेव कर दिया और इसको फुल स्क्रीन मोड में हम लोग व्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग फुल स्क्रीन मोड पे व्यू करने के लिए हम लोग यहाँ से देखिए, अब देखिएगा कुछ सेकेंड बाद ऑटोमेटिकली देखिए चेंज हो गया, 10 सेकेंड के बाद फिर से चेंज हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इस तरह से हम लोग चाहें तो अपना प्रेजेंटेशन पूरी तरह से कर सकते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है एक टॉपिक है हमारा एडिंग साउंड इफेक्ट विद द ट्रांजिशंस। हम लोग चाहें तो साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब वो साउंड इफेक्ट कैसा भी हो सकता है, जो भी साउंड आप चाहें तो हम लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टू ऐड साउंड इफेक्ट विद द ट्रांजिशंस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में साउंड इफेक्ट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी बाबू आप लोग लिख लेंगे। इन द ट्रांजिशंस टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन
एरो नेक्स्ट टू द ट्रांजिशन साउंड फील्ड। आपको जहाँ पे हम लोग अभी टाइमिंग सेट किए हैं उसके जस्ट बगल में हमारा ट्रांजिशन साउंड फील्ड भी मिलेगा, और वहाँ पे हम लोग जाके क्या करेंगे, सेलेक्ट द साउंड, हम लोग को साउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। एज यू रोल योर पॉइंटर ओवर द साउंड इफेक्ट, जैसे ही आप अपने पॉइंटर को साउंड इफेक्ट के ऊपर ले जाएंगे, पावर पॉइंट प्लीज अ डेमो ऑफ इट, पावर पॉइंट आपको इसका डेमो सुनाएगा। हम लोग आके देखते हैं कि कौन कौन से साउंड यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हमारा ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग सेकंड स्लाइड पे ही लगाएंगे। ये स्लाइड हमारा रहा, हम लोग ट्रांजिशंस में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिखाई दे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग को जाना है कहाँ पे, साउंड में, ठीक है। अब साउंड में आप देखेंगे यहाँ पे नो साउंड अभी सिलेक्टेड है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और साउंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कोई भी एक साउंड देखते हैं, जैसे कि हमारा ये है, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो वो साउंड हमारा प्ले हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कि हमारा साउंड प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तरह तरह के साउंड इफेक्ट है, जो भी साउंड इफेक्ट आप चाहें तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉक है, कॉइन है, ये सारे चीज़ आप चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। क्लिक है, उसके बाद लीजर है, पुश है, सारे चीज़ आप जो भी चाहें तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। वो साउंड इफेक्ट जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन होगा, जैसे कि मैं ये बॉम्ब लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने पहले भी लगाया था, इसको लगा दिया, ठीक है। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग रन मोड पे डालते हैं, और हम लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, देखिए आपके पास साउंड सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर से हम लोग पीछे की ओर आते हैं, देखिए ऐसा ही हम लोग चाहें तो अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि फिर से हम दूसरा कोई है ड्रम रोल है, ड्रम रोल लगा के हम लोग फिर से प्रेजेंटेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। फिर से आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के साउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के आपको साउंड दिखाई दे रहे होंगे। जो भी साउंड आप लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ यहाँ पे बजेगा या आपको सुनाई देगा, या सामने वाले जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसको सुनाई देगा, ठीक है बाबू। तो आगे हमारा है स्पेसिफाइंग लेंथ ऑफ ट्रांजिशंस। आप चाहें तो इसका लेंथ भी ये कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि कितने सेकेंड तक ये चलेगा। हो सकता है वो 10 मिनट चले, 5 मिनट चले, आप सेकेंड्स में भी दे सकते हैं कि 10 सेकेंड चले, 20 सेकेंड चले, 25 सेकेंड चले। तो आपके जस्ट बगल में टू सेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशंस इन द ट्रांजिशन टैब यूज़ द एरो नेक्स्ट द ड्यूरेशन फील्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द ट्रांजिशंस लेंथ। आप ट्रांजिशंस लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, उस टैब के बगल में एक एरो दिखाई देगा, जो कि एरो आपको दिख रहे होंगे, ये वाला जो हमारा एरो है, ये एरो से हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइम को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ये करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है 2 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो भी चीज़ है सेकेंड में दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं अगर 10 सेकेंड, चाहे यहाँ से हम लोग चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। 1 सेकेंड का था, सॉरी वो था ना 60 था, ठीक है। 25 सेकेंड्स का हमारा हो गया, आगे हम लोग बढ़ा दें 50 सेकेंड्स का हो गया। इस तरह से हम लोग चाहें तो सेट कर सकते हैं हमारा टाइमिंग क्या हो सकता है, ठीक है बाबू। अगला हमारा है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू ऐड ट्रांजिशंस। आप लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे इसको सेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग एक बार रीड आउट इसको करेंगे, अपने बुक में एक बार रीड आउट करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों से रिलेटेड ही हैं। आप लोगों के पास अगर कंप्यूटर्स होंगे या लैपटॉप्स होंगे तो आप कुछ इस तरह के स्लाइड बनाएंगे, आप लोग कुछ लिखेंगे। ये पूरी आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, पूरा का पूरा सेक्शन सिर्फ बच्चों आप लोगों के लिए ही पढ़ने के लिए बनाया गया। आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर्स होंगे तो आप चाहें तो इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों के पास मैं जानता हूँ कि कंप्यूटर्स हैं, कुछ बच्चों ने एक्सेल में अपना चेक भी कराया था, कुछ प्रोजेक्ट बना के इस तरह का, ठीक है। तो आप लोग इसको भी बनाएं, ट्राई करें और इसका फ़ोटो ज़रूर भेजें, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरह का ही बनाइए, जैसे आपके बुक में दिया गया है, इस तरह का ही आप बनाइए, ठीक है। अब हम लोग रिमूव कैसे करेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। टू रिमूव ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू मॉडिफाई। सबसे पहले आपको उस स्लाइड को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं या फिर मॉडिफाई करना चाहते हैं। जिस स्लाइड में आपने मान लेते हैं साउंड लगाए हैं या फिर उसमें ट्रांजिशंस लगाए हुए हैं, तो उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि हटाना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चूज़ द नन फ्रॉम गैलरी इन द ट्रांजिशन टू स्लाइड ग्रुप। अगर आप चाहें तो सारे पे नन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ ईच स्लाइड्स यू वांट टू मॉडिफाई। जिस स्लाइड में आप चाहें वो मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। टू रिमूव ट्रांजिशंस फ्रॉम द स्लाइड्स सेलेक्ट द स्लाइड डैट यूज नन एज ट्रांजिशंस इफेक्ट्स। आपको स्लाइड के ऊपर में नन सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर नो साउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर साउंड हमें हटाना पड़ेगा तो नो साउंड हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम लोगों को टाइमिंग हटाना होगा तो इस टाइमिंग को हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। टाइमिंग ग्रुप को भी हम लोग 0 कर लेंगे, सारे चीज़ को 0 कर सकते हैं। ये बताता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास ये प्रेजेंटेशन खुला हुआ है, इसमें हम लोग अपने अप्लाई किए थे साउंड इफेक्ट एंड टाइम, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमारा क्या था, उसको हम लोग नन कर देंगे, ठीक है। हम लोग ड्रॉप डाउन बटन खोलेंगे और इसको नन कर देंगे। जैसे ही हम लोग नन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। यहाँ पे कितने ड्यूरेशन का चलेगा, और हम लोग आफ्टर वाला जो ड्यूरेशन है इसको हटा देंगे और इसको 0 कर देंगे, ठीक है। और साउंड इफेक्ट में भी जाके हम लोग नो साउंड कर देंगे। तो आपका पूरी तरह से ट्रांजेक्शंस जैसा पहले हम लोगों ने बनाया था वैसा ही हो जाएगा। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं रहेगा, कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा, कोई साउंड इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई स्लाइड टाइमिंग सेट नहीं किया गया होगा। तो आप चाहें तो एक एक करके सारे स्लाइड में भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस है। आप अगले स्लाइड में भी जाएंगे, यहाँ से जाकर सीधा नन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नो साउंड कर देंगे और यहाँ पे जस्ट 0 हमारा है 0 रहने देंगे, ठीक है। या अप्लाई टू ऑल अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो सारे जितने भी स्लाइड्स हमारे एक बार में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाबू, ठीक है। तो अगला जो हमारा है एनिमेशंस है। हम लोग अगले जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग एनिमेशंस जानेंगे, एनिमेशंस क्या होता है, स्मार्ट आर्ट्स हम लोग कैसे लगाएंगे, एनिमेशंस अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड करेंगे ताकि हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ज़्यादा खूबसूरत लगे। कुछ इस तरह का एनिमेशंस हमारा होगा, इस तरह का एनिमेशन हम लोग बनाएंगे अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है। वो एनिमेशंस क्या होते हैं, इस तरह सारे का एक एक करके डिफिनीशन दिया गया है, एक एक को डिफाइन किया गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। आप लोग एक बार इस जो आगे का एनिमेशन है उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। अगर आपको ये जो हमारा वीडियो आज वाला हुआ है इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे बाबू, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सभी बच्चों के लिए। आप ज़िंदगी भर इसका यूज कर सकते हैं। आप अगर किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, फिर बैंक में काम करने जा रहे हैं, किसी भी सेक्टर में काम करने जा रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी प्रेजेंटेशन बना के ले जाना ही पड़ेगा। आपके पापा मम्मी अगर कहीं पे काम कर रहे होंगे उनको भी प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि आपके जो बॉस होंगे, आपके जो ऑनर होंगे, वो आपसे मांगेंगे कि आपका ओवरव्यू क्या है इस चीज़ के बारे में। तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा आज का समय टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। तो हमें अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाने आएगा तो हम अपने आप को बहुत पीछे रख देंगे, हमारा वैल्यू ही कम हो जाएगा, हम अपने आप को बहुत पीछे रख देंगे, हमारा कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा लोगों के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंटेशन बनाना चाहेंगे, जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाएंगे, खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो मेरा एक पॉजिटिव अप्रोच सामने वाले के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे भी। आप लोगों ने पिछले क्लास में भी सीखा होगा, क्लास 6 में भी आप लोगों का चैप्टर था पावर पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग उसमें भी सीखे होंगे और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली ज़रूर करेंगे। जिनके पास कंप्यूटर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे। और स्कूल जैसे ही खुलता है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लैब करें। लैब में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे अच्छे तरीके से और फिर हो सकता है स्मार्ट क्लास में भी इसको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में आप देखेंगे एनिमेशंस के बारे में। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है बाबू। थैंक यू।